बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो रेसिपी है वो हम आज बनाएंगे बफ़लो विंग्स और ये बनाएंगे हम एडोबो सॉस के साथ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करके फ़ीडबैक दें और शेयर करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिकन है, चिकन के विंग्स हैं और इनका वेट है 900 ग्राम्स। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसकी जो टिप्स हैं हमने इनको काट लेना है और इनको अलहदा से रख देंगे। ये हम यूज़ नहीं करेंगे इस रेसिपी में। और बाकी का जो विंग है उसको हम ये जॉइंट वाली जगह से काट के 2 पीसेस में इसको डिवाइड कर देंगे और ये दोनों पीसेस जो हैं वो रेसिपी में यूज़ होंगे। टिप्स जो हैं वो आप इनको ज़ाया नहीं करें, आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करके रख सकते हैं ताकि जब भी आप कभी सूप बनाएं या यखनी बनाएं तो उसके अंदर आप इन विंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हमने विंग्स जो हैं उनकी टिप्स सारी अलहदा कर लेनी है और विंग्स को दरमियान से जॉइंट से काट कर दोनों विंग्स के पीसेस जो हैं वो हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने काट लिया है। अब एक बॉल के अंदर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इन सारे विंग्स को और हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सिरका, साथ ही हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, चलें सोया सॉस भी मैंने डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून जो है चाय का चम्मच हम गार्लिक पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्चें जो हैं कुटी हुई वो डाल देंगे। चलिए अब इन सब चीज़ों को जो हमने डाला है हम इस चिकन की विंग्स के ऊपर अच्छी तरह से लगा देते हैं ताकि मसाला जो है वो सारे विंग्स के ऊपर आ जाए। और इसको ये देखें ये इस तरह से लगेगा। इसको अब मैरिनेशन के लिए हम रख देते हैं। तकरीबन आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। चलें इसको कवर कर देते हैं और मैरिनेट होने के लिए हम रख देते हैं। और अब हम तैयार करते हैं कोटिंग। कोटिंग तैयार करने के लिए एक प्लास्टिक का बैग मैंने लिया है, उसको बाउल में रख के तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप कॉर्नफ्लावर। 1 कप कॉर्नफ्लावर इसमें डाल के अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर की, 1/2 टीस्पून नमक और इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। चलिए इन सब चीज़ों को हमने डाल दिया। अब इसको बैग को हम अच्छी तरह से इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं इसको हिलाते हुए हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो कॉर्नफ्लावर में मिक्स हो जाएं। अब इस मैरिनेशन के अंदर हम इस मैरिनेट के अंदर जो हमारा चिकन था जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम सारे चिकन पीसेस जो हैं इसके अंदर डाल देंगे। चिकन विंग्स जो हैं वो इस बैग के अंदर हम डाल देंगे। चलें ये सारे पीसेस मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से बैग में कोटिंग डालकर और पीसेस पर लगाने से मैस भी नहीं होता और कोटिंग भी अच्छी तरह से हमारी इन पीसेस के ऊपर लग जाएगी। अच्छा आप चाहे तो ज़िप-लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़िप-लॉक बैग जो है उसके खुलने का एक वो होता है कि वो खुल जाता है ड्यूरिंग मैरिनेशन कोटिंग। तो इसको मैं क्लिप लगा के इस बैग को तो बंद कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि हमारी पूरी कोटिंग जो है वो चिकन विंग्स के ऊपर आ जाए। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से हिला दिया है और कोटिंग जो है वो हमारी चिकन विंग्स के ऊपर अच्छी तरह लग गई है। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ।
ये देखिए इस तरह से चिकन विंग्स के ऊपर पूरा ये आ जाना चाहिए कॉर्नफ्लावर और जो कोटिंग है हमारी। अब हम ऐसे करेंगे कि अब हम इसको अच्छी तरह से जब हमने लगा दिया है तो इसको अब हम फ्राई कर लेंगे इन विंग्स को। तो चलें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर मैंने मीडियम हीट के ऊपर ऑयल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 बाय 1 एक एक करके जो है चिकन विंग्स वो डालूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। सारे इकट्ठे नहीं डाल देने हैं और ये है कि ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठे ज़्यादा क्वांटिटी में भी चिकन विंग्स नहीं डालने हैं, इस तरह से वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। और इसको हम मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट्स के लिए हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से चिकन जो है वो अंदर से गल जाए, पक जाए और ऊपर से इसकी कोटिंग जो है वो क्रिस्पी भी हो जाए। चलें ये थोड़े थोड़े से आपने विंग्स डाल के करने हैं, इकट्ठे सारे नहीं डाल देने हैं। और जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो इसको हम निकाल लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे मीडियम हीट पे, मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के आपने फ्राई करने हैं। ज़्यादा तेज़ हीट होगी तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से चिकन जो है वो कच्चा सा रह जाएगा। चलें यहाँ पे मैंने ये सब फ्राई कर लिए हैं। अब हम सॉस बना लेते हैं। तो एडोबो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बटर। एक पैन के अंदर हमने डाला है, मीडियम हीट पे आपने रखना है पैन को। इसके अंदर मैंने अब 3 से 4 जवे जो हैं गार्लिक के, लहसुन के, वो बारीक काट के वो डाल दिए। इसको अब हम सौटे कर लेते हैं। हीट ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम टू लो की तरफ फ्लेम रखना है। चलें अब इसके अंदर मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। इसको भी थोड़ा सा हम सौटे कर लेते हैं ताकि एक फ्लेवर आ जाए, मिर्चों का जो एक फ्लेवर होता है वो इसके अंदर आ जाए। चलें ये भी हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, 3 टेबल स्पून जो हैं वो मैं सोया सॉस डालूँगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिरका, 2 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 3 खाने के चम्मच पानी। चलें ये 3 खाने के चम्मच पानी हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चिकन क्यूब। आप एक चिकन क्यूब लें, उसको काट लें और उसका जो 1/4 हिस्सा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस सॉस के अंदर हम सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस भी बहुत सॉल्टी होती है और ये जो चिकन क्यूब होता है इसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है, नमक होता है इसके अंदर, तो इसलिए हम इसके अंदर नमक नहीं ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसके अंदर हम एक स्वीटनेस के लिए अब डालेंगे 1 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डालनी है, शुगर। और अब इसको थिक करने के लिए हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के अंदर 1 टेबल स्पून पानी मिक्स करके तो वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये थिक हो जाए। थोड़ा सा इसको पकाएंगे जब तक कि ये सॉस थिक हो जाती है। चलें ये सॉस हमारी तैयार है। अब इसके अंदर हम चिकन विंग्स जो हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए हम इसे मीडियम टू लो हीट के ऊपर रख के फ्लेम को तो इस सॉस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सॉस जो है वो पूरी तरह से विंग्स के ऊपर आ जाए। चलें ये सॉस जो है वो पूरी तरह से कोट हो गई है, इसके ऊपर विंग्स के ऊपर आ गई है। तो चलें अब हम इसे सर्व करते हैं। एक डिश के अंदर हम इन विंग्स को निकाल लेते हैं और इसके ऊपर मैं वाइट कलर के जो तिल होते हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और एक फ्लेवर आता है तिलों का, बहुत ही मज़े का।
तो चलें, हमारी जो बफलो विंग्स हैं विद एडोबो सॉस तैयार हैं। आप इसको एज एन एपेटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और एज अ साइड डिश भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। और इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।